हेलो एवरीवन, स्पोकन के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ अच्छे वोकैबुलरी और उनको मिला के कैसे आप बहुत आसान तरीके से इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हो वो मैं दिखाऊंगी आपको। नमस्कार, मेरा नाम है नीतू सिंह और मैं हूं केडी लाइव और केडी कैंपस की फाउंडर। आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश बाय नीतू मैम पे। आ जाओ, ये जो बैच है ये है आपका स्पोकन का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, जो आपको केडी लाइव आप ऐप में चले जाओगे ना, प्ले स्टोर में जाके केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां आपको मिल जाएगा। आ जाओ, सबसे पहले मैं आज जो आपको कराने जा रही हूं वो है यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड, कुड का इस्तेमाल क्यों होता है बेटा? इसमें एल जो है साइलेंट है, कुल्ड नहीं, ये कुड है, कुड। और ये बताता है जब मैं अपनी पास्ट की क्षमता, यानी पास्ट में मेरी जो एबिलिटी थी, भूतकाल में जो कर सकती थी, कर पाती थी, वो बताता है कुड। यानी किसी भी व्यक्ति की क्षमता कब की, पास्ट की अगर बतानी हो तो कुड का प्रयोग करोगे। मैंने कहा किसी भी व्यक्ति की, उसको सबसे आगे लगाना। वो व्यक्ति क्या कर सकता था, क्या कर नहीं पाया, क्या कर सकता था, क्या कर पाता था, क्या नहीं कर पाया, वो हम व्यक्त करते हैं इस स्ट्रक्चर से। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई अब तो मैं बहुत मोटी हो गई हूं, मैं पहले बहुत तेज भाग सकती थी, मैंने आपको पहले बता दिया कि अब मैं मोटी हो गई हूं, मतलब अब नहीं दौड़ सकती हूं तेज। पहले अर्लियर, पीछे लगा देना अर्लियर। मैं सब्जेक्ट यहां पे आई, कुड रन फास्ट अर्लियर। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि मैं पहले इंग्लिश में अपनी बातें नहीं बता पाती थी, तो मैं कहूंगी आई कुड नॉट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा कुडेंट। यानी मैं दोनों में से कुछ भी कह दूं, ऐसे कह सकती हूं आई कुडेंट एक्सप्रेस खुद को, माई सेल्फ इन इंग्लिश अर्लियर। देखो, अपनी बातें समझाना इस एक्सप्रेस करना ना, अपने आप को बताना इस एक्सप्रेस करना। आई कुड नॉट या आई कुडंट एक्सप्रेस माई सेल्फ अर्लियर, राइट। अगर मैं कहूं कि क्या तुम बोल पाते थे इंग्लिश, तो मैं कहूंगी कुड यू स्पीक, कुड यू स्पीक इन इंग्लिश। समझ में आया? कुड यू, क्योंकि आपको मैं अभी की बात नहीं कर रही हूं, मैं आपके पास की क्षमता बता रही। और मैं कहूंगी भाई तुम तो इंग्लिश मीडियम से थे, कुड यू नॉट स्पीक इन इंग्लिश, कुडंट यू स्पीक इन इंग्लिश। देखो, अगर नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद, और नॉट अगर शुरुआत में लगाना कि क्या तुम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, पास्ट एबिलिटी। सो पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हम जब पास्ट की क्षमता बताते हैं, पास्ट की एबिलिटी, कैपेबिलिटी बताने के लिए हम खुद का प्रयोग करते हैं, और जिस व्यक्ति की एबिलिटी बतानी है वो सबसे आगे लगाते हैं, राइट। रोमन बेटा, ऑफलाइन में हम सिर्फ एसएससी वगैरह को जो जनरल कंपटीशन की इंग्लिश है वो पढ़ाती हूं मैं। स्पोकन की क्लास यहाँ पे नहीं ले पाती हूँ क्योंकि ऑफलाइन बैच मेरा एक्चुअली 1-1.5 महीना का तो वेटिंग चलता है बेटा, मेरा बैच शुरू नहीं हो पाता है जल्दी, क्योंकि मैं अपने बैचेस को बहुत तसल्ली से और अच्छे से खत्म करती हूँ। इसीलिए मेरे ऑफलाइन बैच में एसएससी वगैरह का ही 1-1.5 महीना का वेटिंग एटलीस्ट रहता है। कुछ कुछ तो बेचारे अभी तो 2-2 महीना वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं बैचेस नहीं ले पा रही हूँ ज्यादा, और जितने बैचेस वही खत्म हो तब लूं। तो स्पोकन मेरा चलता है 8:30 से 9:30, और ये मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे है। कल रात को 8:30 बजे एग्जैक्टली मैं क्लास में आई हूं, उसी समय नेटवर्क, यहाँ नेट प्रॉब्लम हो गया और क्लास लाइव हो ही नहीं पाया, तो इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाई कल। ठीक है, उसका क्लास मैं आज ले रही। अब आ जाऊं, बहुत आसान सेंटेंसेस मैंने दिए हैं आपको, ताकि सीधा सब्जेक्ट पकड़ो। एबिलिटी बता रहा है बेटा कुड, लगाओ, और कहां से कुड पता चलेगा ये ध्यान से सुनना। मैंने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ो, मैं है आई। सकता था, पास्ट की एबिलिटी बता रहा है, तो क्या नहीं कुड। पढ़ना, रीड, और तेज का इंग्लिश होता है फास्ट। मैंने आपको कहा था ना, सब्जेक्ट पकड़ो और फिर पीछे से शुरू हो जाओ। मैंने कहा था आपको सब्जेक्ट पकड़ो और पीछे से शुरू हो जाओ।
राइट। नेक्स्ट आओ, मैं मतलब अगेन आई। पाया, पाया का मतलब हो गया कुड, नहीं पाया कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म ही लगा दो कुडंट। तोड़ना का इंग्लिश हुआ ब्रेक, और पीछे से आ रही हूं मैं ब्रेक, उसे मतलब इट लगा दो। कोई नॉन लिविंग चीज को ना तोड़ोगे, कोई आदमी को थोड़ी तोड़ोगे, नहीं। तो आई कुडंट ब्रेक इट। आई कुड रीड फास्ट। बेटा फास्ट बोलना, फास्ट नहीं, बहुत गंदा लगता है। इंग्लिश आपका प्रोनाउंसिएशन पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसीलिए आई कुड रीड फास्ट, आई कुडंट ब्रेक इट। नेक्स्ट, मैं सकता था, आई कुड। पकड़ना का इंग्लिश होता है कैच, और मछलियां इज फिश। बेटा फिश का प्लूरल भी फिश होता है, इसीलिए अगर आप मछली पकड़ने जा रहे हो उसको पकाने के लिए तो कहो आई कुड कैच फिश। अगर आप अलग अलग प्रजातियों की बात करोगे तब कहोगे आई कुड कैच फिशेस, राइट। लेकिन अगर एक ही तरह की मछली की बात करोगे तो आई कुड कैच फिश। मैं, ये आपकी ये दिस या इट कुछ भी लगा दो यहां पे। जान ले सकता था, इट कुड। याद रखना बेटा, जब कोई चीज आपके जान पर आफत पड़ सकता है तो उसकी कीमत समझते हो ना जान की, वही मेन वर्ब के रूप में लगा दिया। दिस कुड या इट कुड कॉस्ट योर लाइफ। अगर आप दिस लगाओगे तो ठीक है, इट लगाओगे तब भी कोई, मान लो कोई आपने कोई गलती कर दी ड्राइविंग करते वक्त तो जो आपको सिखा रहा हो क्या कहेगा, दिस कुड या इट कुड कॉस्ट योर लाइफ। कॉस्ट मतलब होता है बेटा कीमत, चुप ले लेना, समझते हो ना किसी चीज का कीमत, राइट। मैं पी सकता था, मैं पी सकता था, आई पी सकता था, कुड ड्रिंक, आई कुड ड्रिंक। क्या? 5 लीटर पानी, 5 liters of water, 5 लीटर दूध, 5 liters of milk। देखो ऐप पर आईडी नहीं बन रही, आप शिवम को कॉल कर लेना, शिवम अपना नंबर दे दो यहां पे, राइट। देखो समझ में आ रहा है बेटा। हैंडराइटिंग मेरी नकल करो क्योंकि ये कर्सिव हैंडराइटिंग है। वो बहुत ज्यादा खा सकता था, he could। खाने का इंग्लिश हुआ eat, काफी, बहुत ज्यादा, a lot। अगर आप कहोगे मैम a lot के बाद हम लिखना चाहते हैं चॉकलेट, तो कहना पड़ेगा a lot of chocolate, फिर ऑफ लगाना पड़ेगा। a lot of fish, a lot of meat, a lot of rice, a lot of potatoes, है ना। लेकिन अगर आप इसके बाद नहीं लिखना चाह रहे हो कि क्या चीज खा सकता था, तो फिर ऑफ लगाने की जरूरत ही नहीं, ओके। वो अपना बैग खोज नहीं पाया। बेटा कोई चीज खोजते हो ना और मिल जाता है तो फाइंड करते हो, है ना। वह कोई लड़का है, ही कुड नॉट, नहीं पाया यानी कि एबिलिटी नहीं था उसमें, है ना। ही कुड नॉट या कुडेंट। फाइंड क्या बेटा, ही है तो ही का बैग होगा हिज बैग। मैं नहीं खोज पाया, अगर आई लगाओगे तो माई बैग होगा। शी कुड नॉट फाइंड हर बैग, यू कुड नॉट फाइंड योर बैग। आप अपना बैग नहीं खोज पाए, यानी कि अगर किसी और का नहीं अपना स्वयं का है तो ही है तो हिज होगा, ठीक है। मैं उसे पीड़ा नहीं पहुंचा सकता था, आई कुड नॉट या कुडेंट। पीड़ा पहुंचाना इज हर्ट, उसे हिम। आई कुडेंट हर्ट हिम, आई कुडेंट हर्ट हिम। तुम उसका मार्गदर्शन कर सकते थे, तुम, यू कर सकते थे, कुड। मार्गदर्शन करना इज गाइड। किसका? कोई लड़का है तो हिम, कोई लड़की होगी तो हर, ठीक है।
दीपेश, हर्ट का स्पेलिंग सही करो बेटा। सपना, हार्ट नहीं है, ये हर्ट है। ध्यान से सुनो, यहां पे जो दिल है उसको हार्ट कहते हैं, वो हर्ट नहीं है, हार्ट। और किसी को तकलीफ पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, हर्ट। ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस समझो। हार्ट दिल, हर्ट पीड़ा पहुंचाना। वो स्वादिष्ट खाना पका सकती थी, सकती थी, लड़की है। शी कुड कुक। पकाना का इंग्लिश होता है कुक। क्या? स्वादिष्ट खाना, डेलिशियस फूड। हालांकि डेलिशियस डिशेस लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। हैंड राइटिंग मेरी नकल करना, बाकी आंसर देखो, सबका आंसर भी साथ में दिया हुआ है, ठीक है। ये देख लो, हमेशा याद रखना, पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड लगाते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी मैं कर सकती हूं, आई कैन डू इट। मैं से नहीं कर सकती थी, आई कुडंट डू इट। मैं तेज दौड़ सकती हूं, आई कैन रन फास्ट। मैं तेज दौड़ सकती थी, आई कुड रन फास्ट। मैं आ सकती हूं, आई कैन कम। मैं आ सकती थी, आई कुड कम। क्लियर? नेक्स्ट पेज में आओ और जल्दी से फटाफट ये सेंटेंसेस करो। बहुत जल्दी, तेजी से करो। चलो, तुम सच बेटा, आप लोग पीडीएफ इसका मैं इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके एक टेलीग्राम चैनल है, मैं उसमें डाल दूंगी अभी क्लास खत्म होते ही, ठीक है। और दूसरा ऐप में लोड हो जाएगा, क्योंकि बैच नंबर 22 23 का ये क्लास हो रहा है, तो ऐप में भी लोड हो जाएगा। और ध्यान रखना, हम जो क्लास करा रहे हैं अभी आपको, वो डेमो क्लास है बैच नंबर 23 का। 22 पिछले महीना शुरू हुआ था, उसको आगे बढ़ा के 23 हमने मॉडल से शुरू किया है। तो आप पिछले क्लासेस को देखो और आगे देखने की कोशिश करो। 60 क्लासेस में मैं आपको बहुत बढ़िया से सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी, ठीक है। तुम सच छिपा नहीं सके, नहीं सके, यू कुड नॉट या यू कुडंट। छिपाना का इंग्लिश होता है हाइड। हाइड क्या? सच, द ट्रूथ। अब आप कहोगे द क्यों आया? बेटा कोई एक निश्चित सच था जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, है ना, तो वो सच जिसकी बात मैं कर रही हूं, तुम जानते हो किसकी बात कर रही हूं, तो हम दोनों के लिए वो क्या है, हमें पता है किसकी बात हो रही है, तो द लगा। मैं नहीं कर सकी, आई कुडंट। कुडंट क्या? सहायता करना, हेल्प। हेल्प किसको? तुम्हारी, यू। आई कुडंट हेल्प यू, ठीक है बेटा। इंग्लिश बाय नीतू सिंह सर्च मारो ना, चैनल में जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम में, करीबन 1.25 लाख होंगे उसमें, ठीक है। क्या तुम चुप नहीं रह सकते थे? बेटा जब क्वेश्चन पूछते हैं तो याद है ना, कुड आगे बिठाते हैं, और चुप नहीं रह सकते थे, नहीं भी लगाना है तो सबसे आसान क्या है, कुड और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आगे ही लगा दो। कुडंट तुम, यू। चुप रहना इज कीप क्वाइट। क्या तुम चुप नहीं रह सकते थे? कुडंट यू कीप क्वाइट। साइलेंट बेटा वर्ब नहीं है, सदिया नाम क्या है, सुनो बेटा, आपको वर्ब चाहिए यहां पे। साइलेंट एडजेक्टिव है, साइलेंस नाउन है, हमें यहां वर्ब चाहिए टू कीप क्वाइट। फैक्ट की,
बेटा 47 बैच लिया है, बिगिनर हो, उसमें मैं कराऊंगी जो, उसमें बैच नंबर 47 वाले ध्यान से सुनना। आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ा रही, इसमें मैं स्पोकन करा रही, दोनों में कंपैरिजन कर रहे हो आप, दोनों का डेमो चल रहा है। आपको जो लगे कि जिसमें समझ में आ रहा है पहले उसको ले लो, और अगर आप कहोगे कि नहीं मैम मैं दोनों करना है, मुझे जल्दी है, तो आप दोनों चाहो ले सकते हो, क्योंकि बिल्कुल दोनों में अलग तरीके से मैं पढ़ाती हूँ। इसमें मैं स्पोकन के हिसाब से ट्रांसलेशन करा रही हूँ और उसमें मैं ऑब्जेक्टिव इंग्लिश करा रही हूँ, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वह लिख पढ़ नहीं सकता था, ही कुडंट। बेटा हम जब स्पोकन कर रहे हैं तो कुड नॉट का कुडंट ज्यादा हम लोग यही करेंगे। ही कुडंट लिख पढ़, रीड एंड राइट, ही कुडंट रीड एंड राइट। देखो, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता था, आई कुडंट। छोड़ना का इंग्लिश देखो, सकता था यानी कुडंट, छोड़ना लीव, लीव क्या, नौकरी, द जॉब। फिर से द जॉब क्यों? बेटा जो नौकरी मैं कर रही थी मैं उसकी बात कर रही हूं, तो आप भी समझ में आ रहा है क्या बात कर रही हूं, मैं भी किसी पर्टिकुलर नौकरी की बात कर रही हूं, इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल द लगा, क्योंकि मैं डेफिनेट जॉब की बात कर रही थी। आई कुडंट लीव द जॉब। वह अच्छा गा सकता था, ही कुड सिंग अच्छा। बेटा वर्ब है ये, क्रिया की विशेषता एडवर्ब बताता है, और एडवर्ब वेल है। अगर आप गुड लिखोगे तो गलत हो जाएगा, गुड एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। ही कुड सिंग वेल, वो अच्छा गा सकता था। वह सो नहीं पाया, पाया होगा पाए नहीं, अगर वे लगाता है तब ठीक होता, सो नहीं पाया, इसको सही कर देना। He could not sleep, he could not sleep। देखो, वो सो नहीं पाया, he could not sleep। वो तैर नहीं सकता था, he could not swim, he could not। तैरना का इंग्लिश हुआ swim, swim, swam, swam, है ना। वो 3 विषय पढ़ा सकता था, he could teach 3 subjects। देखते हो कई बार होते हैं ना, एक टीचर कहते मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं। अगर मैं कहीं गई मैं कहूंगी मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूं, आई कैन टीच 3 सब्जेक्ट्स। मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा सकती थी, आई could teach 3 subjects। वह जीन्स नहीं पहन सकता था, वहां, वहां मतलब प्लेस है, प्लेस बेटा लास्ट में लगता है, पहले तो मैं सब्जेक्ट खोजूंगी ही। सकता था यानी कि कुड, क्या कुड, पहनना, वेयर। बेटा इसको वियर मत बोलना, ये वेयर है, ठीक है। कुड वेयर क्या, जीन्स नहीं, नहीं की बात हो रही है भाई, नहीं की बात हो रही है, तो हम पहले कुड का नेगेटिव कुडंट बना ले, फिर वेयर लगाएं। ही कुडंट वेयर जीन्स, वहां देयर। ही कुडंट वेयर क्या, पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, याद रखना। ही कुडंट वेयर क्या, जीन्स देयर। समझ में आया? देखो, सब्जेक्ट कुड, वर्ब का बेस फॉर्म, क्या का जवाब, किसको का जवाब पहले, और ये जो प्लेस टाइम होगा सबसे लास्ट में, ठीक है बेटा। अगर 47 नंबर बैच समझ में आ रहा है तो दूसरा बैच लेने की जरूरत नहीं है। आज रात में फिर से मैं बैच नंबर 47 का डेमो लूंगी, फिर से आप पढ़ो, ठीक है। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, ऑब्जेक्टिव नहीं तो स्पोकन। कहां से शुरू करना है वो आप देख लो, दोनों का डेमो देख लो, समझ आ रहा है तो फिर और कुछ जरूरत ही नहीं है, पढ़ो उसको। ये तो बेटा उनके लिए जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आराम से बैच नंबर 47 आराम से पढ़ो धीरे धीरे। आज फिर से मैं रात में 10 बजे इसलिए डेमो लेके आ रही हूं क्योंकि मेरे चैनल पर मैं रोज आती हूँ 10 बजे रात में, है ना, तो डेमो उसी समय सही रहता है। किंग यूपीएससी, रुकना यार, वर्क चैप्टर सबसे बेसिक चीज है,
हाँ, वर्ब चैप्टर से नीचे और क्या जाएंगे, उससे बेसिक चाहिए तो आप इसमें आ जाओ, स्पोकन में। चलो जल्दी से फटाफट ये लास्ट के 5 सेंटेंसेस करिए बेटा। ये लाइव प्लस इस पूरे बुक का रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा एडी लाइव एप्लीकेशन में। बेटा बेसिक का मतलब क्या होता है, ABCD। चलो 21 to 25 जल्दी करो, फटाफट जल्दी करो। नूतन स्पोकन बेटर करनी तो स्पोकन लो, जल्दी से फटाफट करो बेटा। CGL वाले यहां पर नहीं है, CGL वाले वो जो एकदम अभी बेसिक से तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, वो यहां पर है बेटा। जो रिकॉर्डेड VOD है ना किंग UPSC, बेटा VOD में सेंटेंसेस अलग है, चैप्टर तो सेम होंगे, कैन का कैन ही रहेगा ना, कुड तो कुड ही रहेगा, लेकिन उसमें चैप्टर थोड़े डिफरेंट है, सॉरी सेंटेंसेस डिफरेंट है, ठीक है। और इसमें मैं डिफरेंट सेंटेंसेस लेके आ रही हूं, तो मिला के आपके पास ढेर सारे सेंटेंस हो जाएंगे। मैं ये बॉक्स नहीं उठा सकता था, आई कुडेंट, उठाने का इंग्लिश होता है लिफ्ट। क्या ये बॉक्स, दिस बॉक्स। अगर मैं कहूं ये लगेज नहीं उठा सकता था, दिस लगेज, है ना, कुछ भी जो भी, दिस सोफा, दिस बेड, ठीक है ना। वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी, शी कुडेंट क्लाइम क्या, द स्टेयर्स। बेटा आप स्टेयर्स समझते हो ना, जो ऐसे सीढ़ी बने रहते हैं हमारे घरों में, वो स्टेयर्स होते हैं। और एक और सीढ़ी देखते हो ना, जो इस तरह से लकड़ी के बने होते हैं, है ना, ताकि ऊपर आप सीधा चढ़ सको कहीं दीवार पे लगा के, बेटा उसको लैडर कहते हैं। हिंदी में दोनों को सीढ़ियां ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग है। जो घर में ऐसे सीमेंटेड बने होते हैं वो स्टेयर्स होते हैं। वो अच्छा नाच सकता था, he could dance well। अब आप कुछ भी लगा दो, अभी तो सिंग लगाया था, sing well, he could sing well, he could dance well, he could perform well, he could act well। अच्छा एक्टिंग कर सकता था, he could act well, है ना। तुम मुझे हरा नहीं सकते थे, you couldn't beat me या defeat me। बीट का मतलब बेटा पीटना भी होता है, और बीट और डिफीट दोनों का मतलब हराना भी होता है। तुम अच्छा कमा सकते थे, देखो अगेन अच्छा, यू कुड अर्न वेल। देखो अब इसके बाद यूज ऑफ कुड, आपने स्पोकन का जो VOD जिनके पास है, वीडियो कोर्स है, वो यूज ऑफ कुड देखना। और बाकी लोग जिनके पास ये बुक है, ठीक है, आप पेज नंबर 49 में से शुरुआत करोगे। कैन का मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, और कुड आप करोगे पेज नंबर 52 के, मैनेज 2 के पहले तक। यानी होमवर्क आपका आ गया 49, 50 में कैन है, 51, 52 और 53, नहीं सॉरी 52 में भी सिर्फ ऊपर के 2 सेंटेंसेस इतने हैं जो आप कर सकते हो इस बुक से, राइट। और ये मैंने कैन और कुड जो मॉडल्स है वो खत्म कराया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे के मॉडल्स कराऊंगी। रिमेंबर ये सब कुछ आपको KD लाइव में मिल जाएगा, और KD लाइव में अगर आप जाओगे, सॉरी ये देखो इसके सेंटेंसेस का मैं वो दे दूं आपको आंसर। देखो अगर आप लाइव प्लस VOD लोगे तो आपको पड़ेगा 1499 का ये।
स्पोकन का बहुत अच्छा बैच है। इसमें करीबन 60-70 इसमें वीडियो से रिकॉर्डेड वीडियो है जो आपको सेम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाएगा और फिर प्रैक्टिस कराएगा। ये मैं आपको यहाँ पर लाइव दे रही हूँ, लाइव के साथ साथ आपको वीओडी भी मिल रहा है। सो लाइव प्लस वीओडी में जिसमें आपका एक्सेंट इंप्रूवमेंट होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन पूरा कराऊंगी, सिचुएशनल कन्वर्सेशन है, डेली यूज के जो वोकैब है और इजी ट्रांसलेशन से मैं सिखा रही हूँ। स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जितना ग्रामर पूरा कवर करूंगी, सबका आपको कलर्ड पीडीएफ मिलेगा। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो इंग्लिश, इजी इंग्लिश में है और बॉडी लैंग्वेज पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन उसमें। इसके अलावा इसमें लाइव जो क्लासेस चलेंगे आपके अराउंड 60 क्लासेस में मैं बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट कवर करा दूंगी। आज का सेशन मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट कल मुलाकात होगी और ये ऐप में चलेगा बैच। अब इसके डेमो इसमें खत्म हो गए, लेकिन फिर भी मैं आज रात में बैच नंबर 47 का भी डेमो क्लास लेकर इंग्लिश बाय नीतू मैम पे आ रही। आप उसमें रात को बैच नंबर 47 का डेमो देख लो। आप डिसाइड करो कि आपको पढ़ना क्या है, कहां से शुरुआत करनी है। एकदम कुछ नहीं आता, स्पोकन से शुरू करो, ठीक है। और हाँ, अच्छा एक और डेमो इसमें, ओके फाइन। और बैच नंबर 47 जो है वो आज रात में डेमो चलेगा। स्पोकन का एक और डेमो होगा, फिर इसमें बंद हो जाएगा। कल इसका रात में 8:30 बजे डेमो चलेगा सेम चैनल पे, इंग्लिश बाय नीतू मैम पे और फेसबुक में केडी लाइव पर। नहीं, केडी लाइव है कि केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड का पेज है, केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड पेज पे, ठीक है। चलिए, आपसे कल मुलाकात होगी स्पोकन में और आज रात में 10 बजे मुलाकात होगी इसी में बैच नंबर 47 में। थैंक यू सो मच।